जय हिंद दर्शकों, मैं हूं ज़ैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। प्रयागराज के हिंदुस्तान एकेडमी सभागार में साझा पहल कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम कमला ग्राम विकास संस्थान एवं वॉइस फॉर चाइल्ड राइट्स तथा चाइल्ड लाइन की साझा पहल द्वारा संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम एक परिचर्चा था जिसका विषय था आज़ादी के 75 वर्षों में बच्चों की स्थिति एवं हमारे दायित्व। इस विषय पर यह कार्यक्रम था। 18 मार्च 2023 को दोपहर 2 बजे से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तथा शाम 5 बजे तक सफलतापूर्वक चलता रहा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री विपिन दीक्षित जी थे तथा विशिष्ट अतिथि श्री इंदु प्रकाश जी, श्री देवेंद्र प्रकाश जी, पीठासीन अधिकारी श्रम मंत्रालय लखनऊ श्री BK राय जी, साइबर लॉ एक्सपर्ट श्री मोहम्मद हसन जैदी जी, श्री संतोष गौतम जी, श्री इंदु प्रकाश सिंह जी, श्री योगेश शुक्ला जी आदि इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस मौके पर चाइल्ड लाइन के डायरेक्टर श्री अजीत सिंह जी ने अतिथि गण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। सभी वक्ताओं ने आज आज़ादी के 75 साल बाद भी बच्चों की दशा पर चिंता जताई। आज हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब भी कुछ बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं या फिर कूड़ा बिन रहे हैं। वक्ताओं का कहना था कि जब तक हम सभी बच्चों को समान अधिकार जैसे शिक्षा, खेल आदि नहीं दे देते और बाल श्रम को पूरी तौर से खत्म नहीं कर देते, तब तक हमें निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम का सफल संचालन श्री राजू यादव जी ने बहुत ही सफलतापूर्वक किया। जिस वक्त वो बोल रहे थे तो लगता था शब्द उनके मुंह से खुद ब खुद निकल रहे हैं, शब्द निकल रहे हैं या फूल जल रहे हैं। वॉइस ऑफ इंडिया की टीम ने यानी मैंने अपने सहयोगी यश गुप्ता के साथ न्यायमूर्ति श्री विपिन दीक्षित जी तथा चाइल्ड लाइन के डायरेक्टर अजीत सिंह जी से बात किया। आइए सुनते हैं इस बातचीत के कुछ अंश। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। देख रहे थे साझा पहल, तो सर ये साझा पहल क्या है? देखिए, साझा पहल कार्यक्रम एक शुरुआत की गई है कि जो चाइल्ड राइट है, जो बच्चों के अधिकार के लिए बात है, बच्चों का एक अधिकार है, हमारे संविधान से प्रदत्त है कि सुरक्षा, खेल, पढ़ाई और प्यार ये बच्चों को मिलना चाहिए। लेकिन आप देख रहे होंगे हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष बीत गए हैं। आज भी आपको चौराहों पर बच्चे भीख मांगते मिल जाएंगे, ढाबों पे बच्चे काम करते मिल जाएंगे। ऐसे में उनके स्वास्थ्य की, शिक्षा की और उनके विकास को किसी न किसी तरह से समाज प्रभावित कर रहा है। उस पे किसी की संवेदनशीलता दिखती तो है, लेकिन जिस स्तर की होनी चाहिए उस स्तर की नहीं दिखती है। सर इसमें सेमिनार्स बहुत होते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या काम हो रहा है? देखिए, ग्राउंड लेवल पे सरकार की ओर से बहुत प्रयास किए गए हैं। चाइल्ड लेबर एबोलिशन एक्ट बना, जस्टिस जुलाइन एक्ट बना, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग बने, महिलाओं के लिए तमाम पास्को एक्ट बनाया गया, बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब तक एक सामाजिक स्वीकार्यता नहीं मिलती है कि इसको बच्चे के साथ होने वाले अपराध को एक सामाजिक अपराध माना जाए, तब तक इस समस्या का समाधान हमारे देश में 100% असंभव है। सर जैसे कानून तो बहुत बने हुए हैं, लेकिन एक बच्चा किसी दुकान पे काम करता है तो जो उस दुकान का ओनर है उसको लोग गलत नजर से नहीं देखते। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब तक हम सामाजिक रूप से जागरूक नहीं होते हैं तब तक सामाजिक बुराई ये कोई आर्थिक बुराई नहीं है। पैसे की कमी की वजह से बच्चा बाल श्रम नहीं कर रहा है, पैसे की कमी की वजह से वो बच्चा भीख नहीं मांग रहा है। उसके सामाजिक रूप से कई कारण हम पुलिस को बता सकते हैं, हम सरकार को बता सकते हैं कि आखिर में आपके अधिकारियों की गाड़ी इसी चौराहे से गुजर जाती है, 4 साल का, 5 साल का, ये बच्चा किसका है जो यहाँ चौराहे पे खड़े होकर अपनी जान जोखिम में डाल के गाड़ियों के आगे दौड़ करके शीशा साफ करके हाथ फैला देता है? वो क्यों भीख मांग रहा है? अच्छा सर, अक्सर ये भी देखा जाता है कि किसी बच्चे के पिता नहीं रहे, माँ बीमार है, अब वो बच्चा कमा के लाता है, उससे घर चलता है। अगर इसको हम बाल श्रम तो निकाल लें, उसका घर कैसे चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए सरकार ने कानून बना रखे हैं। देखिए, पढ़ाई पूरी तरह से फ्री है और ऐसे गार्जियनों के लिए बाल सहायता योजना बनी हुई है जिसमें ऐसे बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उनको 1000 रुपये पर मंथ की स्कॉलरशिप दी जाती है। कापी किताबें उसको फ्री में दी जाती है। 1000 रुपये पर मंथ उसको सरकार ने शायद अभी बढ़ा भी दिया है, इसकी शुरुआत ये थी। लेकिन ऐसे बच्चों को वहां तक योजना का लाभ दिलवाने के लिए जो लोग जागरूक हैं समाज के, उनको प्रयास करना पड़ेगा।
ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये शायद ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है कि अगर ऐसे बच्चे हैं तो बाल श्रम कानून के तहत उनको 1,000 रुपए पर मंथ दिया जाता है, लेकिन ये पता नहीं होता कि ये पैसा उनको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो इसके लिए जागरूक होना चाहिए सर। जी, जैसे इसके लिए जिलाधिकारी से संपर्क करें कि बाल विद्या सहायता योजना क्या है, या श्रम विभाग से संपर्क करें उत्तर प्रदेश में, तो इस योजना से जोड़ा जा सकता है। इसके साथ साथ उसकी माँ को जो महिला से जुड़े हुए सहायता की राशि होती है, इसे समाज कल्याण की ओर से दिया जाता है, महिला कल्याण की ओर से दिया जाता है, या अल्पसंख्यक कल्याण की ओर से सहायताएं दी जाती हैं। इन सहायताओं से जोड़ने का प्रयास लोग करा सकते हैं। वो महिला अनपढ़ हो सकती है, उसका बच्चा छोटा हो सकता है, लेकिन आप अगर जागरूक हैं, संवेदनशील हैं, तो उसको सरकार की इन योजनाओं से जोड़वाने का प्रयास करा सकते हैं। दर्शकों, आप लोग इस तरीके के सेमिनार में नहीं आते और आप देखिए कितनी जानकारी वाली चीज मिली है कि अभी तो हम लोग ये कह देते हैं कि बच्चा अगर कमाएगा नहीं तो उसका घर कैसे चलेगा, लेकिन इतनी सारी योजनाएं हैं, जैसे सर ने अभी बताया है कि इतनी सारी योजनाएं हैं, उसको बच्चे को पैसे मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है जिससे उसका घर चल सकता है। तो आप लोग से भी ये कहेंगे, जब इस तरीके का सेमिनार हो तो आप लोग ऐसे सेमिनार को जरूर अटेंड करें और इस चीज को जरूर देखें। आपको जागरूकता आपके अंदर पैदा होती है और आप जानते हैं कि हम अगर हमारा कोई पड़ोस का बच्चा है इस तरीके का गरीब है तो उसको कैसे पैसे दिलवा सकते हैं, कैसे उसका घर चल सकता है। बच्चों को श्रम करने की जरूरत नहीं। इस वक्त हमारे साथ चाइल्ड लाइन के डायरेक्टर अजीत सिंह सर खड़े हुए हैं जो ये कार्यक्रम करा रहे थे, एक साझा पहल। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका प्रोग्राम तो बहुत शानदार था, लेकिन इस प्रोग्राम में क्या खास बात थी? देखिए, खास बात ये थी कि बाल अधिकारों के लिए जनपद प्रयागराज में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो RPF, GRP, SGPU, ASTU, CWC और जो सोशल एक्टिविटी, सभी मेम्बरान को एक साथ बैठ के हम लोगों ने ये परिचर्चा की, कार्यशाला की, जिसमें सबके दायित्व क्या हैं उस पर निर्धारण किया जाए, उस पर चर्चा किया जाए। सब सेमिनार्स तो बहुत होते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे कुछ ऐसी बात हुई है जिससे कुछ लगे कि हाँ कुछ अच्छा अब होगा? इसमें अच्छा होने की बात सिर्फ ये रही कि सबसे बड़ी बात ये रही कि सेमिनार्स अभी तक जो भी आपने देखे होंगे वो कहीं न कहीं सरकार से फंडेड होते हैं, कहीं न कहीं से वो वित्त पोषित होते हैं, जिसके माध्यम से बहुत सेमिनार होते हैं, खाना पूर्तियाँ होती हैं। इसमें इस तरह का न तो किसी को TA दिया गया था, न ही किसी को इस तरह से मानदेय से बुलाया गया था। सभी लोग अपने स्वेच्छा से आए थे इस मुहिम से जुड़ने के लिए। एक साझा पहल इसीलिए थी कि सब लोग कोई न कोई जनपद में अपना काम कर रहे हैं। सर, आप चाइल्ड के लिए बहुत काम करते हैं और हम आज़ादी के 75वें साल में हैं और आज भी बच्चे कूड़ा बीनते हैं और आज भी बाल मजदूरी हो रही है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग इसीलिए जो साझा पहल है, ये इसीलिए है कि आज़ादी के 75वें वर्ष को हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, जो भारत सरकार मना रही है। तो हम लोगों का यही कहना है कि अगर हमारे देश में 2 करोड़ से ज़्यादा चाइल्ड लेबर हैं और हर शहर में 2-4 हज़ार बच्चे हैं इस तरह से, तो हम किस बात का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और किस बात का बाल दिवस मनाते हैं, जब तक हम इन बच्चों को सभी अधिकार न दिला दें। जो 1989 में UN कन्वेंशन में बात हुई कि हम लोग सभी बच्चों को 20 वर्षों में एक समान अधिकार जीने का दे देंगे। हम जैसे एक नारा था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कि हम बच्चों का है अधिकार, रोटी, खेल, पढ़ाई, प्यार। जब तक सभी बच्चों को हम लोग एक तरह का जीवन जीने का अधिकार नहीं दे देंगे, तो सही मायने में जो है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव कोई मतलब नहीं रखता। तो ये हम कैसे दे सकते हैं? हमारी क्या स्कीम है? कुछ प्रोजेक्ट है, कोई स्कीम है? क्या किया जा सकता है इसमें? देखिए, सामाजिक भागीदारी, हिस्सेदारी होगी। समाज के हम लोग ग्राम प्रधानों को, नगर निगम में जो नगर पार्षद हैं उनको एक साथ जोड़ेंगे। हम सेक्टर वाइज इसमें काम करेंगे। समाज है वही तो चाइल्ड लेबर कराता है। हम ही लोग तो अपनी दुकानों पे बच्चों को नौकरी दे देते हैं। इसीलिए जो सामाजिक हिस्सेदारी और भागीदारी की बात मैंने कही, नगर निगम के पार्षद हों और जो ग्राम प्रधान हों, जब तक इसमें सामाजिक हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं होगी तब तक ये चूंकि एक गंभीर प्रकार का एक जो लोगों में मनोविकार है ये काम कराने का, उसको दूर करने में हम सफल नहीं होंगे। वो सफल तब होंगे जब ये जन आंदोलन बनेगा, लोगों में जागरूकता आएगी, हर व्यक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हर व्यक्ति को हम लोग जागरूक कर पाएंगे, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तब इसको हम हटा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये साझा पहल है, ये कितनी कामयाब होती है और सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। यश गुप्ता के साथ मैं जैदुल्ला, अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक।